गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब एक बड़े हम इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात कर रहे हैं। जैसे इस बार CSIR का जो स्कोर कार्ड है ना, उसके रिलीज़ होने में देरी हो रही है। तो रीज़न क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। बड़ा सीरियस मैटर है ये। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टाइप की ऐसी खबरें पाने के लिए, सॉल्यूशंस पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। चलते हैं मुद्दे पे आते हैं कि पहले अगर हम देखते हैं CSIR नेट का, जब ये हमारा NTA नहीं लेता था और बेसिकली जब हमारा वो पेन और कागज़ पे हमारा होता था, मतलब ऑनलाइन नहीं होता था, तो दिसंबर का जो एग्ज़ाम होता था वो कभी अप्रैल में उसका रिज़ल्ट देता था। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने से ज़्यादा टाइम लगते थे। डेट श्योर है, या मार्च बहुत होता था, लास्ट में आता था। कुल कहने का मतलब है कि CSIR कभी भी 3 महीने के पहले रिज़ल्ट नहीं देता था। अक्सर ऐसा होता था कि जून का नोटिफिकेशन आ जाता था, रिज़ल्ट नहीं आया है और बच्चों को भरना पड़ता था। तो ये भी बच्चों की उस समय बड़ी प्रॉब्लम थी। बहरहाल अब तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। जब से NTA ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया है, जो बेसिकली हमारा ऑनलाइन हो रहा है, तब से ये रिज़ल्ट को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 40 से 50 दिन के बीच में, मतलब कि विदिन 2 मंथ के अंदर वो रिज़ल्ट को घोषित कर दे रहे हैं। और 1 महीने के आसपास या 1 महीने के अंदर ही हमारा स्कोर कार्ड भी रिलीज़ हो जा रहा है। लेकिन इस बार थोड़ी लेट हो रही है। तो रीज़न क्या है, उसके रीज़न्स पे थोड़ा बात करें। जैसा अगर देखा जाए तो अब NTA सारे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करा रहा है। वो CUT है, PG स्तर का है, UG स्तर का है, NTA मेडिकल करा ही रहा है, NTA IIT करा ही रहा है, NTA CSIR करा ही रहा है, NTA UGC करा ही रहा है। अब पता चल रहा है कि करोड़ों स्टूडेंट्स सिर्फ NTA करा रहा है। पहले क्या होता था, UGC नेट UGC का कराता था, CSIR का कराता था। जो हमारे हायर एजुकेशंस में जो बच्चे बेसिकली जो PG या UG में जाना चाहते थे, जो अध्ययन करना चाहते थे यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में, वे सब अपने अलग अलग निकालते थे। उनके पास रिसोर्सेज थे, सारी व्यवस्थाएं थी, रिजल्ट टाइम आता था, सब कुछ टाइम पे होता था। अभी देखिए कि जो हमारी UG की और भी PG का तो रिज़ल्ट ही नहीं आया है। रिज़ल्ट की क्या बात करें, आंसर की नहीं आई हुई है, वो NTA को ही निकालनी है। तो अगर ये देखा जाए तो NTA पे जो है ना वर्कलोड बढ़ गया है, लेकिन उसके रेशियो में रिसोर्सेस हमारे NTA के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए कि रिसोर्सेज को वो बेसिकली वो बढ़ाए, ताकि वो समय से चीज़ें आ जाएं। अब देखिए 20 लाख से ऊपर हमारे आपके CUT UG में हैं, 20 लाख के आसपास, उससे ज़्यादा करीब हमारे जो हैं नीट में थे, वो भी NTA कंडक्ट करा रहा है। एक दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, एक बार लोगों से लोग जो बातें जैसे कह रहे हैं, जो बातें छन के आ रही हैं कि जो ये हमारा दिसंबर और जून का जो CSIR नेट हुआ है ना, इस साइकिल को मर्ज किया गया है। तो मर्ज करने से हो सकता है, मे बी 100% हम दावा नहीं कर सकते हैं, वो तो CSIR वाले ही कन्फर्मली आपको बता सकते हैं। बट जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिसंबर और जून की सीटें जो होंगी मर्ज होंगी, तो नो डाउट अगर सीटें मर्ज होंगी तो उसके अनुसार बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब टेक्निकल चीज़ें बढ़ेंगी तो रिजल्ट आने में देर होगा, स्कोर कार्ड आने में देरी होगी। तो ये कि हमारा टेक्निकल पॉइंट हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी टेक्निकल पॉइंट की बात है वो ये है कि इन पर जो है दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी PG का नहीं आया है, UG का नहीं आया है, वो भी बच्चे अधर में लटके हुए हैं, और रिज़ल्ट लेट होने से सेशन हमारा लेट हो रहा है। तो ये सब सारे मुद्दे हैं जहां NTA को सीरियसली सोचना होगा, और यही वो मुद्दे हैं जिससे CSIR का जो हमारा स्कोर कार्ड है ना, वो लेट होने की एक वजह बन रही है। वैसे 100% कन्फर्म वजह क्या है वो तो भाई CSIR वाले ही बता सकते हैं। बट हम लोग ये कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बातें छन के आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, जो एक ऑब्जर्वेशंस मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये बात लगती है कि NTA पे जो है वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पहले जो NTA के मेरे एग्ज़ाम हुए थे, उसमें बड़ा हौच पौच तमाम सेंटरों पे हुआ है। इस बार भी हुआ है, लेकिन ऐसे हौच पौच नहीं हुआ जहां इसके पीछे वाले साल में हुई है। हालांकि जो UG और PG की बहुत जगह जो हुआ है, वहाँ बड़ा सो मेनी प्रॉब्लम स्टैंड हुई है। तो बहरहाल इस समय के साथ सुधरेगा। अगर करोड़ों लोग कोई एग्ज़ाम एक संस्था ले रही है, तो हथेली पे तो दही जमेगी नहीं कि तुरंत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। उसको टाइम लगेगा। बहुत देश की तो आबादी ही करोड़ नहीं है, यहाँ करोड़ लोगों का एक एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो अपने आप में भी बड़ी एक ऐतिहासिक चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो स्कोर कार्ड में जो डिले हो रहा है ना,
हमारी समझ से ये सारे रीजंस हैं और इस रीजंस की वजह से स्कोर कार्ड में डिले हो रहे हैं। उसे उम्मीद की जानी चाहिए कि जो हमारा जुलाई है, जुलाई का सेकेंड वीक तक इनका स्कोर कार्ड जारी हो जाना चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम लास्ट वीक में तो जारी किसी कीमत पे होना ही होना है, जहाँ तक उम्मीद की जा रही है। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।